सियासी तापमान को बढ़ा दिया है। टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर की घोषणा के बाद बंगाल से लेकर यूपी तक प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो चुका है, या फिर यूं कह लीजिए कि प्रतिक्रियाओं की बौछार सी आ गई है। एक तरफ बीजेपी इसे राजनीतिक उकसावे वाली बता रही है, तो दूसरी तरफ सपा और कांग्रेस अपने अपने तर्कों के साथ मैदान में उतर चुके हैं। सवाल यह है कि क्या मौलाना अबुल कलाम या डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नाम से मस्जिद बनाने में दिक्कत है? आखिर बाबर के नाम का ही ताबीज क्यों पहनना चाहते हैं कुछ तथाकथित मुसलमान? पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान, सपा कांग्रेस का समर्थन, बीजेपी करेगी संग्राम। मौलाना अबुल कलाम को भूले बाबर है याद, बंगाल से यूपी तक बाबरी पर सियासी आग। बाबरी मस्जिद को लेकर एक बार फिर से नई बहस छिड़ गई है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी विधायक को हुमायूं कबीर के बयान के बाद यूपी में सियासी जंग छिड़ गई। टीएमसी विधायक ने 6 दिसंबर को बंगाल में नई बाबरी मस्जिद बनाने की घोषणा की है। विधायक के इस बयान के बाद सियासी बखेड़ा खड़ा हो गया। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने जिहादी मानसिकता रखने वालों को साफ संदेश देते हुए कहा कि बाबर के नाम की भारत की जमीन पर एक भी ईंट नहीं रखने दी जाएगी। भारत की धरती पर विदेशी आक्रमणकारी के नाम पर एक भी ईंट कहीं भी नहीं रखने दी जाएगी। और जो इस प्रकार की बात कर रहे हैं वो घुसपैठियों के सब संरक्षक हैं, और घुसपैठियों के खिलाफ पूरे देश में अभियान चल रहा है कि एक भी घुसपैठी भारत में नहीं रहने दिया जाएगा, और उनको चुन चुन करके, उनको खोज खोज करके भारत के बाहर निकाला जाएगा। ये कल देश के माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने ऐलान भी कर दिया है, और पूरा देश इसके लिए तैयार भी है। और अब बाबर का नाम इस देश में ले करके अगर ये सोचते हैं कि वो राजनीति करेंगे, तो इसका जवाब पश्चिम बंगाल की जनता 2026 होने वाले विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस की सरकार को उखाड़ फेंकेगी, वहां से जंगल राज को समाप्त करके। तो वहीं सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि हम तो इटावा में मंदिर बनवा रहे हैं, सपा के मुताबिक मस्जिद अल्लाह का घर है, इस पर ऐतराज क्यों? जबकि कांग्रेस के इमरान मसूद ने कह दिया कि मस्जिद का इस्तेमाल इबादत के लिए करें, सियासत के लिए नहीं। साथ ही सियासी सूरमाओं ने अपने अपने तर्क भी दिए हैं। बंगाल में अगर जो है मस्जिद बनने की बात चल रही है, वहाँ की सरकार अगर आपत्ति है तो न्यायालय चले जाएं, न्यायालय डिसाइड कर ले कि मंदिर बननी है या मस्जिद बननी है तो किस नाम से बननी है, क्यों बननी है। मुझे लगता है इस पर पोलराइजेशन के लिए सिर्फ और सिर्फ राजनीति करने के लिए उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बयान दे रहे हैं कि मस्जिद जैसी चीज, और वो भी बाबर के नाम पर, अल्लाह के घर का कोई नाम नहीं होता। उनको जो है मोहम्मद के नाम पर, उनके चाहने वालों के नाम पर, अहले बैत के नाम पर अगर रखते हो, सबसे बड़ी बात है अगर वो चाहते तो मस्जिद नबवी नाम रख सकते हैं, तो उसका हम स्वागत करते हैं। लेकिन अगर वो बाबरी मस्जिद के नाम पर इस तरीके से वहाँ पर जो है द्वेष की राजनीति से अगर वहाँ पर मस्जिद बनाना चाहेंगे, तो भारतीय जनता पार्टी, उसके कार्यकर्ता पूरी तरीके से उसका विरोध करेंगे, क्योंकि ये जनमानस में एक अलग से मैसेज देना चाहते हैं, वोट की राजनीति करना चाहते हैं और अल्पसंख्यक समाज को जो है भड़काने का काम करना चाहते हैं। तो ऐसी मस्जिदें राजनीति का केंद्र होती हैं। मैं वहाँ का भी जो प्रशासन उससे भी अपील करूंगा कि ऐसी मस्जिद की बुनियाद को न रखने दिया जाए, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो हैं वो कतई जो है बाबरी मस्जिद के नाम पर एक ईंट नहीं रखने देंगे। टीएमसी विधायक के 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद बनाने के ऐलान ने बंगाल से लेकर यूपी तक सियासी बवाल मचा दिया है, जिससे अनगिनत सवाल भी खड़े हो रहे हैं। सवाल ये कि क्या मौलाना अबुल कलाम या डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नाम से मस्जिद बनाने में दिक्कत है? सवाल ये भी कि आखिर बाबर के नाम का ही ताबीज क्यों पहनना चाहते हैं कुछ तथाकथित मुसलमान? और सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर क्रूर आतंकी विदेशी आक्रांता बाबर से इतनी मोहब्बत क्यों है? इन सवालों के जवाब मिलने अभी बाकी है। लखनऊ से विक्रम सिंह राठौर, राहुल श्रीवास्तव और लालचंद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।